हेलो एवरीवन। मैं अंसारी सर, फिर मैं आप लोग के लिए आप लोग का ही क्वेश्चन था, बहुत बच्चों का क्वेश्चन था। सर पीडीपीटी क्या है? सर अभी हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो पीडीपीटी क्या है? सर बहुत कोई बोल रहा पीडीपीटी कर लो। सर तो पीडीपीटी अप्लाई कैसे करें, कब करना पड़ेगा, ये मैं सारा डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। पीडीपीटी क्या है, फिर एलिजिबिलिटी फॉर द पीडीपीटी क्या है, पीडीपीटी को अप्लाई कैसे करेंगे, पीडीपीटी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है और पीडीपीटी के बाद क्या करेंगे, ये सब सारा बताएंगे। मैं पहला स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पीडीपीटी क्या है। पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मेरा पीडीपीटी क्या, पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ये डीजीएमएस के रूल के हिसाब से ये 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, वो मेरा बना गया है। ठीक है, 1 साल का जो ट्रेनिंग देगा 12 मंथ का, मेरा वो दिया गया है। ठीक है, 12 मंथ के ड्यूरेशन रहता है। मेरा लोकेशन अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, मेरा क्या है कि मेरा क्या है कि ये मेरा 18 साल होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एलिजिबल वही कोई हो सकता है, वही फॉर्म ये भर सकता है या वही कोई पीडीपीटी कर सकता है जो 18 साल जिसका हो चुका हो और जिसका मेडिकल क्लियर हो, मेडिकल का कोई इशू ना हो। फिर हम क्या करें, मेन मेरा क्या क्वेश्चन था, पीडीपीटी अप्लाई कैसे करें। सर पीडीपीटी को अप्लाई कैसे करें, तो पीडीपीटी को अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले कोई भी कंपनी को चूज करेंगे। ठीक है, अगर जैसे सीआईएल को चूज किया, सीआईएल के अंडर में मेरा सीसीएल और एमसीएल, ईसीसीएल और फिर मेरा डब्ल्यूसीसीएल, ये सब जो मेरा कंपनी उसको चूज करेंगे, वो ऑफलाइन फॉर्म करती है तो ऑफलाइन फॉर्म में भरेंगे। भरने के बाद मेरा क्या होगा कि वो मेरा अलाउ करेगी, फिर हम जाके उसको 1 साल का ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद मेरा फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम क्या करेंगे कि फिर हमको ये होगा ये मतलब मेरा वेरिफिकेशन होगा, मेरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद हमको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। मिनिमम 12 मंथ का हमको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो 12 मंथ का ट्रेनिंग लेंगे, डीजीएमएस के थ्रू अलाउ किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। फिर हमको फिर नेक्स्ट मेरा जो ट्रेनिंग जो किया जाएगा वो हम करने के बाद फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे। हमको क्या होगा, डिप्लोमा ओटी मिल जाएगा, मेरा क्या ओवरमेंट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग मिल जाएगा। फिर ओवरमेंट ट्रेनिंग मिलने के बाद फिर हम ये अप्लाई वगैरह करेंगे। ठीक है, अब मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, पहला तो हम बता दिए कि सीआईएल कोई भी कंपनी को हम चूज करेंगे, चूज करने के बाद वो जो अगर वो हमको वो करती होगी, ठीक है, अगर वो कंपनी हमको अलाउ करती है तो हम पीडीपीटी के लिए अलाउ करने के बाद ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद हमको सर्टिफिकेट देगी, वो अप्लाई करने के बाद ओटी या गवर्नमेंट ट्रेनिंग या माइनिंग सदर, ये सब का एग्जाम हम दे सकते हैं। वो आगे मैं नेक्स्ट ये वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है कि मेरा क्या है कि दूसरा मेरा नेट एक प्रोटोल 2.0 है, उसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमको सीसीएल एमसीएल ये सब का अगर वो वैकेंसी उसका खाली रहती है, जॉब की नहीं ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली रहेगी, तो हम उसको अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करने के बाद खुद वो मेल पे वो आपको देगी कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम सर्टिफिकेशन हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए हम जाएंगे एचआरडी ऑफिस, जहाँ भी बुलाएगी वहाँ जाने के बाद अप्लाई कर हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाने के बाद हमको अलाउ करेगी, फिर हम ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा मेरा क्या है कि पीडीपीटी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मेरा क्या है, तो पीडीपीटी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मेरा क्या है कि हमको क्या करेगी, अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट, ये सब में हम ले सकते हैं। ठीक है, ओपन कास्ट का अगर हमको पीडीपीटी करना है तो ओपन कास्ट का ट्रेनिंग हमको मिलेगा, अंडरग्राउंड का मिलना तो अंडरग्राउंड मिलेगा। अगर आप चाहते हो ये सर्वेइंग का तो सर्वेइंग मिलेगा, सबका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब पीडीपीटी के बाद आप क्या करें। ठीक है, आपका मेन क्वेश्चन है कि पीडीपीटी कर लिए उसके बाद क्या, आप पीडीपीटी अप्लाई कैसे किए, कर लिए, नेट्स के थ्रू किए, हो गया, आपका वेरिफिकेशन हो गया, सारा चीज़ हो गया, आप 12 मंथ का ट्रेनिंग ले लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या होगा, एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा, फिर आप अप्लाई करोगे उसका डीजीएमएस में। फिर आपको वो अगर आप पीडीपीटी कर रहे हैं तो आपको ओवरमेंट का देगा, ओवरमेंट का देगा आपको। ठीक है, ओवरमेंट का देगा, फिर ओवरमेंट का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। फिर आप क्या करेंगे कि माइनिंग सरदार या ओवरमेंट कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अगर आपके एग्ज़ाम निकालती है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उस वैकेंसी को भरने के लिए फुलफिल यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, ओवरमैन का एग्ज़ाम देने के लिए या माइनिंग सरदार एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसको भर सकते हैं, आपका कैटेगरी फुलफिल है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, ये उसके बाद फिर पीडीपीटी करने के बाद अगर आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट मिल गया तो एग्ज़ाम भरने के लिए आप तैयार हैं। फिर हायर स्टडी या फिर वो आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मगर आपको अगर ओवरमैन का सर्टिफिकेट मिल गया तो आप
एग्ज़ाम के लिए भी है और कहीं पे जॉब करने के लिए भी आप फुलफिल है। ठीक है, धन्यवाद। हमको आई होप कि आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ हम समझाएं। ठीक है, पीडीपीटी क्या है, पीडीपीटी को अप्लाई कैसे करें, पीडीपीटी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है और पीडीपीटी के बाद क्या करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।